हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बताया था आज हमारी जो मछली आने वाली थी पैकेट है होके आ चुकी है। यहाँ पर हम देख सकते हो इस तरह से पापा जी यहाँ पर फेंक रहे हैं। अगर मुझे मैं आपको मछली भी दिखा रहा हूँ किस तरह से मछलियाँ होती है। बहुत छोटी छोटी चीज दिखाई देती है। देख लो, इस तरह से मछलियाँ होती है। आपको दिख रहा है मछलियाँ इस तरह से दिखाई देती है मछलियाँ। तो ये इस तरह से कुछ आती है। यहाँ पर हम फूल सेटअप करेंगे, क्या कुछ हम फूल बताएंगे, क्या कुछ करना पड़ता है हमारे यहाँ। इस तरह से आप सेटअप करना पड़ता है। ये जो होती है बांस के ऊपर ऐसे सुला करके पानी के ऊपर तैरा दिया जाता है। यहाँ पर ये स्टॉक करके रखने के लिए होती है। वहाँ पर मशीन चालू करनी है, सारी मशीन चालू करनी है। जितना भी आपकी जो तालाब पर है उस तरह से चालू कर देनी है। इस तरफ चालू है और इसी तरह से खोलना है। इस साइड में पड़ा हुआ है जिस तरह से, उसी तरह से खोलना है। दिखाई दे रहा है किस तरह से खोलना है। तो अभी तो ये खोल रहे हैं हमारे अंकल। ये खोल रहे हैं। किस तरह से खोल रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर खोल के पानी थोड़ा सा अंदर डाल के रखना पड़ता है। यहाँ पर रखने से क्या होता है, वो मछलियाँ मतलब अच्छी होती है। मछलियाँ सांस लेती है अच्छी से। ये होती है। उसके बाद इस तरह से हमारे जो अंकल कर रही है उस तरह से करना है। कोई कोई होता है पैकेट आती है ऐसे ऐसे खोल दिया जाता है और फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं भी करता है। आपकी अगर ज्यादा तालाब है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। फेंक के चला जाते हो। सिर्फ हम यहाँ पर खोल के रख रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। वहाँ पर मछलियाँ ठीक है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। इसलिए हम खोल के इस तरह से रख रहे हैं। हम अभी खोल के इसको हम खोलेंगे, खोल के हम बताएंगे तो किस तरह से प्रोसेस होती है। अंकल ने दिखा दिया किस तरह से प्रोसेस होती है। सारा कुछ बताएंगे क्या कुछ रहती है। तो यहाँ पर हमने ओपन करके ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तो इस वाली मशीन को हमने बंद रखा है क्योंकि हम खोलने में बहुत टाइम लग जाता है। खोलने के बाद हम जाएंगे, जाकर वहाँ पर फुल्ली मशीन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से क्या कुछ होती है। तो अभी तो हम वीडियो को यहाँ पर ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद हमको खोल के हम रखते हैं। उसके बाद मेरी वीडियो बनाएंगे। तो अभी फाइनली हो चुकी है हमारी खोल के सब कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट होने के बाद इस तरह से कुछ दिखाई देती है। अभी वो मशीन मैंने चालू करके आ चुका हूँ। वहाँ पर चालू करके आने के बाद यहाँ पर ये सब खोल खोल चुका हूँ मैं। वहाँ पर चालू भी कर दिया हूँ। यहाँ पर भी इधर साइड भी हो गया है। उसकी उसकी बात क्या करना चाहिए, लड़का जब ये पानी फेंक रहा है उस तरह से फेंकना है चाहिए जिस तरह से वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ऐसे जो फेंक रहा है इसको फेंकना चाहिए। फेंकने से अच्छे रहते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा सबके जाते हैं वहाँ पर। पानी जो जाते हैं मतलब ऑक्सीजन क्रिएट होता है वहाँ पर, ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या कुछ प्रोसेस रहती है। उसके बाद हम बताने वाले हैं क्या कुछ रहते हैं वहाँ पर। और भी एक चीज होती है। तो पहले तो ये हाथों में बहुत दर्द कर रहा है, इसको हम निकाल लेते हैं। लेने के बाद हम बता रहे हैं किस तरह से क्या प्रोसेस रहती है। तो बहुत दर्द कर रहा है। पहले तो मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पर। फाइनली आप देख सकते हो मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पर मैं ये दिखाने वाली हूँ क्या कुछ क्या डालना होता है। पहले तो आप इस तरह से फेंकना पड़ता है। लेने के बाद यहाँ पर आपको ऑक्सीजन डालना है। ऑक्सीजन क्या होती है, अभी ये अंकल मेरी ऑक्सीजन लेके आ चुकी है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, फुल प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन होती है। आप जिस भी कंपनी की ले सकते हो। मुझे मैं इस यहाँ पर ये वाला ले चुका हूँ। ये मतलब क्या है, अच्छी होती है और कम पैसे में भी आ जाता है। आपके जो अच्छे लगते हैं वो ले लेना, ठीक है। अभी दोनों तालाब में फेंकना है, समान समान बराबर में फेंकना है। तो अभी मेरी पापा है वो डालेंगे। कितना डालना चाहिए पिताजी को मेरे पता है, पापा जी को पता है। तो वहां पर वो डाल रहे हैं। देख लो इस तरह से कुछ 1 kg डालते हैं। हमारी पापा जी वो जानते हैं 1 kg कितना होता है। तो वो अनुमान लगा के डाल रहे हैं। डालने के बाद हम एक एक बाल्टी ले चुके हैं। इस तरह से दिखाई देते हो। ऑक्सीजन बोलोगे तो आप व्हाइट कलर का इस तरह से दिखाई देता है। और पानी में घुलने के बाद बहुत ज्यादा थोड़ा सा गर्म होता है, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा सा गर्म होता है। तो अभी वो ले हमारी अंकल लेके एक तालाब में फेंकने के लिए चली गई है। हम एक तालाब में फेंकेंगे अभी। तो अभी तो फिलहाल फेंकने जा रहे हैं। तो फिलहाल मेरी फेंक के हो चुकी है।
तो लास्ट में मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरी मतलब मैं फेंक रहा था, वीडियो बना नहीं पाया। तो तालाब सारा आप चारों साइड फेंकने के बाद आप लास्ट जो पानी होती है वहां पर आके इस जो थैली होती है, मछली की थैली, वहां पर आप डाल सकते हो इस तरह से, जिसे अंकल डाल रही है। इसी तरह से हर एक जो पॉली बैग है वहां पर पानी गिरना चाहिए, ऑक्सीजन का पानी गिरना चाहिए। वहां पर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, मछली को इतना खास असर नहीं होता है। तो इस तरह से मछली को थोड़ा देर रखने के लिए आप देख सकते हो मछली कितना कट आउट हो गया, अब मर गया, कितना मर गया, चला मर गया, वहां पर देख सकते हो कि क्या क्या कुछ होती है। तो अभी तो फिलहाल ये मशीन हम बंद करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी सी देर करेंगे, क्योंकि हमारी जो मछलियां जो छोड़ने वाली है, छोड़ते हैं कौन छोड़ता है, घर में परिवार में ऐसा कोई होता है जो सच्चा होता है, मतलब अच्छा होता है, माने मन से, सारे उसके मन से अच्छी होती है, उसको हम बुला चुके हैं। ये हमारी फैमिली से है, अंकल है। तो ये आकर हमारी ये प्रभु को थोड़ा सा याद करके ये काम करेगी। थोड़ा सा लोग अच्छी है, मतलब आप देख सकते हो कौन सच्चा लोग है आपकी फैमिली के अंदर, आप उसको बुलाकर आप काम करवा सकते हो, ये वाली बेस्ट रहती है। तो वहां पर हमारी अंकल आकर यहाँ पर अगरबत्ती लगा चुके हैं। लगाने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से किस प्रोसेस रहती है। आप मछलियां कैसे छोड़े जाते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा, कितना कैसे मछलियां छोड़ी भी जाती है। अभी तो ये हो चुकी है, इधर साइड और एक तालाब पे मेरी अंकल जाएगी, वहां पर अगरबत्ती लगाएगी। लगाने के बाद आपको दिखाएगी कितना माने कैसे मछलियां छोड़ा जाती है। तो अभी तो पनामरी हो चुकी है, पनामरी होने के बाद यहाँ पर अभी दिखाएगी तो क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है, कैसे मछलियां छोड़नी चाहिए। यहाँ पर देख लो, इस तरह से कुछ मछलियां छोड़नी चाहिए। एक पॉली बैग उठाना है और उसकी साइड पे डालना है। उससे पहले मशीन बंद कर देनी है, उसकी 10 मतलब 5-10 मिनट पहले मछलियां छोड़ देनी है। तो सारा कुछ छोड़ के हो चुकी है, मैं वीडियो बीच में रुक दिया था, तो मैंने छोड़ रहा था मछली, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। यहाँ पर लास्ट पूरा 1-2 अंकल छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हो इस तरह से क्या कुछ प्रोसेस रहती है। तो इस अंकल ने छोड़ दिया। तो इस अंकल ने मेरे यहाँ पर 2 से 3 साल काम कर चुके हैं, बहुत अच्छे अंकल है। तो यहाँ पर फाइनली हो चुकी है, अभी भी इधर साइड भी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर सारा कुछ खत्म हो चुकी है। ये जो सेटअप हमने बनाया था, ये बॉल को, मछलियाँ पैकेट को रखने के लिए, पॉली बैग को रखने के लिए हमने जो सेटअप किया था वहाँ पर हटा चुके हैं हम। यहाँ पर हटा रहे थे, हटा देने के बाद हमको पूरा कंप्लीट हो चुकी है मछली छानने की प्रोसेस। आपको पता लग गया है किस तरह से क्या कुछ मछलियाँ छोड़ा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके भी आएंगे किस तरह से मछलियाँ छोड़ा जाता है, और यहाँ पर भी हम बताने वाले हैं। तो अभी तो बताने वाले हैं, मशीन बंद करने में जा रहे हैं, मशीन को बंद करके आएंगे। तो वहां पर हम बताने वाले हैं, जो भी आपको जहां पर भी मछलियां लेते हो वहां पर क्या होता है कि मछलियां देने के बाद आप इतना पीस, इस बॉल में, एक एक बॉल में 1500 का पैकिंग है, 1500 पीस मछलियां है। तो उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो कितना पीस होता है, मतलब 1500-1600 ऐसे रहता है, किसी किसी में 2000 पीस रहते ही है। तो इसी तरह से उसको पूछ सकते हो पैकिंग कितनी है और मछलियां उसके अंदर मिलेगी कितना, तो बता देगी। तो इसके अंदर मछलियां इतनी है, मतलब 1500 की पैकिंग हुई है और 2000 की मिलेगी मछलियां, तो इस तरह से बता सकती है। और भी मछलियां लेने के बाद, आपको पैकेट लेने के बाद, अगर आपके पास ऐसे आप हिसाब कर सकते हो कितना मछलियां छोड़नी चाहिए एक तालाब के अंदर। एक तालाब के अंदर अगर आपकी तालाब क्या है कि 1 एकड़ में फैला हुआ है, वहां पर आप 5 लाख मछलियां छोड़ सकते हैं, 5 से 6 लाख मछलियां आराम से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा इस तरह से हिसाब कर सकते हो आप, कितना एकड़ की आप खेती करते हो, कितना तालाब है, एक एकड़ में कितना तालाब है, आप इस तरह से चेक करके कर सकते हो। तो आप जहाँ पर वहां पर खरीदने के जाओगी, बार लेने के लिए जाओगे, वहां पर क्या है कि वो पूछेगी, मतलब मछलियां अगर आप 200 बॉल ले रहे हो, हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तालाब के अंदर हमने 160 बॉल हमने डाल दिया था, 16 बॉल डाल दिया था, 160 बॉल।
तो वहां पर आप भी जितना भी बॉल ले सकते हो। उसके बाद आप वहां पर एक्स्ट्रा भी हो जाती है। आप अगर आप बॉल खरीदने के जाते हो, वहां पर एक्स्ट्रा नहीं दे रही है, तो कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा बॉल आती है। अगर मछलियां वहां पर कट जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाती है, वहां पर एक्स्ट्रा देती है। कितना एक्स्ट्रा देती है? 100 पीस में 2 पीस एक्स्ट्रा देती है। अगर हमने 160 रुपीज मान 160 पीस हमने खरीदा, ठीक है, तो वहां पर मुझे 3 से 4 बॉल मुझे एक्स्ट्रा मिलेगी वहां पर। ठीक है, अगर आपको वहां पर नहीं मिल रहा है तो इसके बारे में आप बता सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली हो चुकी है। ये लड़का चला गया खाने खाने की चीज आने के लिए, लेने के लिए चला गया। हम खाएंगे जो और यहाँ पर हम इसको पैकिंग करेंगे। तो ये जो ये है जो पॉली बैग रुक गया रह गया है, उसको हम अच्छे से पैकिंग कर लेंगे। पैकिंग करके वहां पर डाल देंगे। तो अभी तो हम डालेंगे। अभी तो आप सील करेंगे। सील हो जाने के बाद हम लेके जाएंगे हमारे गोडाउन में। अभी सील हो चुकी है। मैं एक पॉली बैग लेके जा रहा हूँ। वहां पर अंकल और 2 पॉली बैग लेके जा रही है। ठीक है, तो वहां पर सारा कुछ सेटअप हो चुकी है। ये हमारी गोडाउन रूम है, वहां पर सारा कुछ रहती है। तो अभी हम लेके चलते हैं गोडाउन रूम में। हम सारा कुछ बताएंगे वहां पर कितना क्या पीस है। तो इस तरह से आप जहां पर भी जाते हो वहां पर आप इस तरह से कह के जो कंपनी तरफ से आप जो फ्री आती है वहां पर नहीं मिल रहा है, इस तरह से बता करके वहां पर ले सकते हो आप एक्स्ट्रा। तो ये सारा कंपनी के हिसाब से रहती है। तो जो मछलियां भी है वो अलग अलग कंपनी से आती है, बहुत सारे कंपनी से आती है। मैं बता दे रहा हूँ। ये जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर हमारी और 2 तालाब में इससे पहले मछलियां छोड़ा जा चुका है। ये पीछे हमारा छोड़ा जा रहा है 2 तालाब में। तो अभी दिखा रहे हैं पिछली की जो हमारी पॉली बैग है उसको मैं ओपन करके देख रहा हूँ। इसका नाम है, अभी जो हमने छोड़ा है उसका नाम है एनजीआर। उसका जो मछली का नाम है एनजीआर कंपनी का है। और भी पहले जो छोड़ चुके हैं वो सप्तगिरी का नाम का कोई आते हैं। ये मेरी रूम की देख लो, ये मेरी गोडाउन की। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पहले जो छोड़ चुके हैं उसका पॉलीबैग दिखा रहे हैं ओपन करके। यहाँ पर हम इसकी देखो, यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है और ये जो कट्टा में एक कट्टा है। इसका ओपन करके हम दिखाएंगे क्या कुछ रहती है, ये देख लो। तो इस तरह से कोई पैकिंग होके आती है। यह नाम सप्तगिरी है इस कंपनी का नाम। ये भी मछलियाँ अच्छी पैकिंग करती है। कंपनी देख के आप खरीदना चाहिए। आप रिसर्च कर लीजिए कौन सा कंपनी आपको वहाँ बेस्ट देता है। वहाँ पर खरीदने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये एनजीआर है, ये वाली कंपनी अलग है, वो वाली कंपनी अलग है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डाल चुके हैं। यहाँ पर फीड कैसे डाला जाता है हम भी दिखाएंगे। फीड किस तरह से क्या कुछ डाला जाता है यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। अभी तो इस दोनों को अंदर डाल चुके हैं। डालने के बाद क्या प्रोसेस रहती है अभी दिखाते हैं। तो फीड कैसे डाला जाता है? फीड होती है, बहुत तरह का फीड होती है। पहली तो आप मछलियाँ डालने के बाद आज सुबह की डाले हो मछली, उसके बाद कल सुबह को आप फीड फेंकना चाहिए, बाद आज शाम को फेंकना चाहिए। तो क्या कुछ फीड रहती है? पहले तो हम पैर धोएंगे। यहाँ पर पैर धोने के बाद हम जाएंगे किस तरह से फीड फेंका जाता है हम दिखाएंगे। तो पैर धोने के बाद आपको दिखाते हैं। तो सबसे छोटा वाला 1 नंबर फीड आता है। फीड भी बहुत तरह का आता है, आपको देखना चाहिए कौन सा वाला फीड आपको लिए। मैं दिखाऊंगा किस तरह से क्या कुछ फीड फेंकने की चीज होती है, फीड मैनेजमेंट की करने की चीज होती है, हम दिखाएंगे। अभी तो ये अंकल फीड फेंक रही है, आप देख सकते हो इस तरह से। यह कुछ प्रोसेस रहती है फीड फेंकने की, इस तरह से फेंकी जाती है फीड। तो हमने सारा कुछ प्रोसेस आपको दिखा दिया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बता कर जाना। वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।